Now we are going to study about structure of glucose. In structure of glucose, see, सबसे पहला point आता है, how do they come to know that this white powder glucose has three essential elements: carbon, hydrogen and oxygen. First thing, अगर उनको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जानना है तो पहला स्टेप हमेशा कोई भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर जानना है तो फर्स्ट थिंग दे नीड टू फाइंड आउट कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं. एंड इनफैक्ट you are also doing same thing in laboratory. You do qualitative analysis where certain unknown substances have been given to you, and what are you supposed to do? You need to identify इसके अंदर केटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है. डोंट यू डू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करके ओके पर्टिकुलर रिजल्ट आया, देन ये पर्टिकुलर केटायन ये आया, तो सेम थिंग दे डू. फर्स्ट थिंग दे आइडेंटिफाई कार्बन कितना है, हाइड्रोजन सॉरी कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन. फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. Second step, after identifying constituent elements, they do quantitative analysis. Quantitative analysis talks by what proportion this carbon, hydrogen and oxygen are present in given particular compound. So from that proportion they found out it is CH2O and we call them empirical formula. Here it gives you the quantitative proportion. फॉर वन कार्बन एटम के लिए वहां पे दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है. दैट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला वो लोग फाइंड कर सकते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मिलता है. उसके बाद ये दो स्टेप खत्म होते हैं. तीसरे स्टेप में जो हमने सेमेस्टर 3 में पढ़ाई किया था, बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अननोन सब्सटेंस. वी हैव लर्न दोस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स by using elevation in boiling points या तो depression in freezing points या तो pressure something like that. they find out इसका molecular mass कितना है. empirical formula मिल जाता है तो उसका empirical mass find करते हैं, that is 30 को, and by using these two information they find out 30 और 180 से उनको n मिलेगा 6 और CH2O को ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे and they get the value. The molecular formula उनको मिलता है C6H12O6. That's the first step, how they derive molecular formula. कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो शुरुआत होती है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कैसे, बाय यूजिंग से कितना उसका प्रोपोर्शन, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा. देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. आफ्टर यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज then we can find out molecular formula. तो उनको ये मिला. हमारी टेक्स्ट बुक ये बताती नहीं है. ये डिफरेंस होता है खाली टेक्स्ट बुक रीड करने का और समझने का. ये प्लेन लेटर्स है. What I explain you is an explanation के why. okay, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है और ये है. ये पहला पॉइंट. सेकंड प्रॉब्लम ये अराइज होता है, ठीक है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, बट अरेंजमेंट कैसा, स्ट्रक्चर कैसा. क्या 6 के 6 कार्बन इस तरीके से अरेंज्ड है या तो फिर इस तरीके से अरेंज है 6 के 6 एक साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर में, या तो फिर 4 साइकिल में और 2 साइकिल के बाहर. we don't know. तो उसके लिए भी let us understand one by one. जो पहला एक्सपेरिमेंट है उन्होंने बाद में ऐसा किया, अगर ग्लूकोज को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. हाइड्रोजन आयोडाइड इज नॉन गुड रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज नॉन एज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. उसका काम क्या है, अगर आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना, कीटो ग्रुप है तो उसको भी अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना,
अल्कोहल ग्रुप है, उसको भी कीटोन के, सॉरी, अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना। नॉर्मली व्हाट डज इट डू? इट डज रिड्यूस aldehydes to alkane, ketones to alkane, alcohols to alkane, carboxylic acid to alkane। उसका काम ये है, ठीक है, वो सबको अल्केन में कन्वर्ट करता है। ये ग्लूकोज को रिड्यूस किया गया, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया गया, आपको अल्केन मिला, नो इश्यू, वो तो मिलने ही वाला था। बट ये अल्केन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब में मिलता है, इसलिए ये टेस्ट आपको कंफर्म नहीं करेगा किस लिए किया जाता है। उससे ये पता चलता है कि अल्केन जो मिला है वो नॉर्मल हेक्सेन मिला है। नॉर्मल हेक्सेन क्या बताता है, क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज ओरिजिनल कीटोन के, सॉरी, ओरिजिनल ग्लूकोज के अंदर, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओरिजिनल ग्लूकोज के अंदर 6 के 6 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऑल 6। ऐसा नहीं था कि 3 इस तरीके से और 2 ब्रांच थी, क्योंकि तो आपको अल्केन कुछ और मिला होता, तो ऐसा अल्केन मिला होता, ऐसा तो नहीं मिला है। व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज इट्स अ सिंगल चेन is present in the structure of glucose। सी ये टॉपिक क्यों डिफिकल्ट बन जाता है मालूम है? एग्जाम में 2 तरीके से आपको पूछ सकते हैं। पहला तरीका है, दे विल आस्क यू सिंपली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओपन चेन। जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो ओपन चेन है। देयर इज अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्लोज चेन, वो उसके बाद सीखेंगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। बट ओपन चेन स्ट्रक्चर है, आपको सीधा पूछेंगे 4 मार्क में एक्सप्लेन करो, तो आपको सातों के सातों पॉइंट लिखने हैं, सातों के सातों पॉइंट, एंड सातों के सातों पॉइंट समझ कर लिखने हैं, मिक्स हो जाते हैं। एंड कोई टीचर काफी स्मार्ट होते हैं, आपके पास 7 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट इस तरीके से पूछेंगे कि आपको वो पॉइंट आना ही चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मुझे ये पॉइंट पूछना होता है कि आपको ये पॉइंट आता है कि नहीं, एक ही मार्क में पूछूंगा, लेकिन आपको नॉलेज पूरा टॉपिक का होना चाहिए, क्योंकि बीच में से कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं। मैं ऐसा पूछूंगा, विच रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज प्रूव्स दैट ऑल कार्बन आर कंबाइंड विथ ईच अदर इन ए स्ट्रेट लाइन। हर एक रिएक्शन जो मैं करूंगा वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ग्लूकोज की दिखाने वाला है। जैसे कि नेक्स्ट होगा वो बताएगा कि इसके अंदर अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप हो सकता है, then which reaction proves that? then which reaction proves that कि इसके अंदर 4 प्राइमरी OH ग्रुप है। तो आपको वो पॉइंट, पिन पॉइंट बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट इसलिए बनता है क्योंकि बीच में से एक ही पॉइंट उठा के पूछ लिया आपको, मार्क तो एक ही दिया लेकिन नॉलेज पूरे का पूछ लिया। समझ में आ रहा है? Are you getting me? So that's why it's difficult point. You need to learn properly. You need to learn. It's not that कि 2 पॉइंट किए बाकी के 2 नहीं लिखेंगे चलेगा, नहीं। बराबर। 4 मार्क ने शोर्ट नोट पूछा है, 7 मार्क 6 लगे सर, मड़ी जैसे मार्क्स। Are you getting me? We'll continue. In fact, actually, second point. Third point. Glucose gives, hello, glucose gives what? Typical reactions. कौन कौन से typical reaction? अल्डिहाइड कीटोन के typical reactions कौन कौन से हैं मुझे बताओ। एग्जाम में आपको ये पूछा, हाउ डू वी नो द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप in glucose? Then what should you have? Which reaction you should have? Give those reactions. Then reaction says glucose gives typical reactions with reagents for carbonyl group. कौन कौन सा? पहला साइनोहाइड्रिन देगा विथ हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा ऑक्साइम फॉर्म करता है विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। इट फॉर्म्स फिनाइल हाइड्रोजन विथ फिनाइल हाइड्रोजिन।
and these are typical reaction, and it suggests that it has keto group because these reactions are specific reactions of carbonyl group. एकदम specific reaction છે. बराबर. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन. अच्छा, अभी अल्डिहाइड एंड कीटोन मिल गया, बट हाउ डू यू डिटरमाइन कि ये अल्डिहाइड ही या कीटोन है? टॉलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बराबर, जोर से बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड फेलिंग्स टेस्ट. और चौथा स्किप टेस्ट. यहां पे नहीं उन्होंने, लेकिन अभी भी है, कहीं पे आएगा. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ब्रोमीन वाटर फॉर्म्स, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर ऑक्सीडेशन करते हैं इक्वल कार्बन कंटेनिंग एसिड ग्लूकोनिक एसिड. ओ ओ ओ ओ, व्हाट डज इट से? इट सेज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इससे कैसे पता चला अल्डिहाइड या कीटोन है? फॉरगेट अबाउट अदर्स, ये तो पता है हमको. टॉलेंस टेस्ट से आपको सिल्वर मिला, अल्डिहाइड है. ग्लूकोज रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, अल्डिहाइड, नो इश्यूज, ये तो आ गया. बट ये वाला टेस्ट कैसे आप बोल सकते हो कि इससे अल्डिहाइड है? ये टेस्ट कैसे कंफर्म करता है कि ये अल्डिहाइड है? मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं पूछ रहा हूं जो आपको पता नहीं है. हां, अलग तरीके से पूछ रहा हूं, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा हूं, सिखाई गई है. हाउ डज इट कंफर्म दैट इट हैज अल्डिहाइड? ब्रोमीन के साथ उसका ऑक्सीडेशन किया, ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, उसका प्रॉब्लम नहीं है. एसिड मिला, नो इश्यू. ग्लूकोनिक एसिड मिला, नो इश्यू. भूल गए आप लोग. पॉपअप रूल याद? पॉपअप रूल, व्हाट इज पॉपअप रूल? लेकिन कब कब कार्बोनिल ग्रुप गोज टू द अल्काइल विच इज लेस नंबर ऑफ कार्बन, बट कब ये होता है? पॉपअप रूल कब यूज करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? कीटो. ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में होता क्या? ये था आपका कीटोन. अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करते हो, व्हाट डू यू गेट? व्हाट डू यू गेट? सॉरी, you don't get alcohol and carboxylic acid. What do you get? अल्डिहाइड मिलेगा. आई लाइक दैट. कीटो से अल्डिहाइड नहीं मिलता बेटा. Who said that? Raise your hand whoever said that. अरे यार, बोलते जवाब तो आंसर तो मेरे सामने उंगली तो ऊंचा कीजिए. किसने कार्बोक्सिलिक एसिड बोला? हाँ, यू सेड. ओके, देन खाली कार्बोक्सिलिक एसिड, देन मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इट्स नॉट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, वो तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस से मिलता है. कीटो का तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, मिक्सचर मिलता है. यहां से एक मिलेगा RCOOH प्लस दूसरा मिलेगा RDCOOH या तो RDCOH. ओके, दो मिक्सचर मिलेगा. पॉपअप रूल याद है कि नहीं है? लेकिन ये तो याद होना चाहिए कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. नॉट ओनली दो कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ओरिजिनल कीटोन से हमेशा लेस होते हैं. ये वर्ड पता है कि नहीं पता है? अल्डिहाइड में जब ऑक्सीडेशन करते हो इक्वल कार्बन कंटेनिंग एसिड मिलता है. हर एक वर्ड का मतलब है इसके अंदर. अल्डिहाइड गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग इक्वल कार्बन. इमीडिएटली दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, इक्वल कार्बन मतलब अल्डिहाइड हो. लेस होता तो कीटो हो सकता था. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? आर यू गेटिंग मी? हर एक, ये गोखना नहीं है.
आर यू गेटिंग मी? ये तो हमको पता चला अल्डिहाइड है, उसके अलावा टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है, फेलिंग टेस्ट भी दे रहा है. सो दिस थ्री रिएक्शन उन्होंने बताया, दो नहीं. क्या बताया उन्होंने? थ्री रिएक्शंस prove that the presence of aldehyde group in the glucose, because all these reactions are specific test for aldehyde functional group. आपको पूछेंगे एग्जाम में which test confirms, आप दो लिख के आ जाओगे, टॉलेंस एंड फेलिंग. तीसरा शायद ध्यान भी नहीं दोगे. तीन है. सर हूं तो બધું જ લખીને આવી કે લખીને આવ્યો, બટ માર્ક્સ હજી પણ નહીં આયા. ક્યારે આવશે મારા માર્ક્સ? અંડરસ્ટેન્ડ एंड राइट प्रॉपरली, बराबर है. विल कंटिन्यू फर्दर. उसके अलावा अगर ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड से, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग डाइकार्बोक्सिलिक, वेट इस बार डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है. क्या मिल रहा है? देखो अगर ये ग्लूकोज के अंदर दो अल्डिहाइड होते ना तो ऊपर ही पता चल जाता आपको, तभी ऊपर ही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता. ऊपर खाली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बताया गया, मतलब उसके अंदर एक ही CHO ग्रुप है. कितना ग्रुप है? CHO ग्रुप एक ही है. बट सेकेंड ग्रुप में जब वापस ऑक्सीडेशन किया HNO3 से, नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल रह रहे हैं, कीटोन नहीं है, वो तो ऊपर ही कंफर्म हो चुका है. तो ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. दो अल्डिहाइड तो नहीं है, वो तो पहले ही कंफर्म हो चुका. कीटोन भी नहीं, वो भी कंफर्म हो चुका. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना मतलब वो तो पहले ही पता चल गया था. तो और कौन सा ऐसा ग्रुप बाकी रह गया है जिसका ऑक्सीडेशन करने से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है? ये इसमें दो मिल रहे हैं. देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो डेफिनेटली अल्डिहाइड वाला होगा तो ऊपर का था. दो COH मिल रहे हैं, तो वन COH इज कमिंग फ्रॉम CHO ग्रुप. दूसरा कहां से आया? दूसरा आता है प्राइमरी अल्कोहल से. इसके पास प्राइमरी अल्कोहल होगा और उसका ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग से करते हो तो ये CH2OH का COOH होता है. The next point says glucose has, aldehyde तो प्रूव हो चुका था, it should contain also primary alcohol. कैसे पता चलेगा? Because they'll ask you this question 1 mark में. समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट पे पूछेंगे एंड इसी में तो मजा है पढ़ाई करने की और पढ़ाने की. दिस इज द वे एंड दिस इज द वे वी आर सपोज टू लर्न. एंड अगर आप उस तरीके से थोड़ी मेहनत कर लोगे मेरे साथ, resume back. See, as I was talking to you, it should contain one primary alcohol and one aldehyde group. बराबर है? अभी obvious है, aldehyde group by default it has to be at the end of the carbon chain, and primary alcohol has to be at the another at the, because और कहाँ पे primary alcohol कहीं और लगेगा तो क्या बन जाएगा? वो secondary बन जाएगा. Okay, so see we are getting our structure now. Slowly we are building up the structure. We started with कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. देन उसका परसेंटेज फाइंड किया, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन लीनियर चेन. देन लीनियर चेन के बाद CHO एस्टैब्लिश किया. CHO के बाद प्राइमरी अल्कोहल. उसके बाद और एक, ओके डेफिनेटली ये आपने स्टडी नहीं किया आगे, लेकिन मैं बता रहा हूं. ग्लूकोज फॉर्म 5 एसिटाइल ग्रुप. कितने एसिटाइल ग्रुप बनाते हैं? 5. जब वो पेंटाएसिटाइल ग्लूकोज बनाएंगे जब वो एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और पायरिडीन. मतलब एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ जब ग्लूकोज रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और पायरिडीन, तब वो 5 एसिटाइल ग्रुप वाला पेंटाएसिटाइल ग्लूकोज बनाते हैं. व्हाट डज इट, वो ये बताता है नॉर्मली ये रिएक्शन इसके साथ होता है.
जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं वो जब के साथ रिएक्ट करते हैं CH3CO twice O, तब यहां से CH3CO आता है और आपको ये मिलेगा RCOOCH3 जो एसिटाइल ग्रुप है। और ये R के साथ जितने OH जुड़े होंगे उतने एसिटाइल मिलेंगे। मतलब ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। ये तो मैंने एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप का बताया। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप का बताया मैंने? एक का। ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए? 5, बिकॉज वो पेंटा एसिटाइल दे रहा है। बिकॉज वो क्या दे रहा है? जब वो पेंटा एसिटाइल दे रहा है, that means glucose has 5 hydroxyl groups are present in glucose molecule. Not only that, ग्लूकोज के ये जो 6 कार्बन है उसमें किसी भी एक कार्बन पे दोनों OH ग्रुप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों OH ग्रुप होते हैं ना, और ये रिएक्शन करते हैं ना, तो यहां से H2O बाहर निकल जाता। क्या निकलता बाहर? H2O बाहर निकलता। H2O बाहर निकल ही नहीं रहा है। जब H2O बाहर नहीं निकल रहा है, देन इट प्रूव्स दैट कोई भी दो OH ग्रुप एक ही कार्बन पे नहीं जुड़े हुए। Moreover, these 5 hydroxyl groups are present, are attached at different carbon atoms, because if 2 or more hydroxyl groups are attached at the same carbon atom, then that compound is unstable and it loses water molecule easily. But glucose not lose water molecule, stable compound है। मतलब हो गया एक प्राइमरी अल्कोहल, एक अल्डिहाइड कार्बन, बाकी 4 OH ग्रुप बचे, वो चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े। पॉइंट नंबर 7 समझ में आ रहा है? 1 by 1 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। पॉइंट 7 सेज बाकी के हाइड्रोजन लगा दो टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। जब हाइड्रोजन लगाते तो यहाँ पे CHO, यहाँ पे CH2H, बाकी बचेगा CHOH CHOH CHOH। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CHO CHOH 4 times CH2H। करेक्ट और नॉट? आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर। नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ाई करेंगे जो इंपॉर्टेंट है।